Hello friends and my dear students, hope you are doing well. I Abhishek Kumar, welcome back on my YouTube channel Techno Master Abhishek. So guys, in this video I am going to discuss about the chapter number 1 part 5. In previously chapter number 1 के part 1, part 2, part 3, part 4 में मैंने काफी कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी about the CAD, CAM, CIM, डिजाइन साइकिल, डिजाइन प्रोसेस, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी. अगर वो नहीं देखा तो पहले उसको देखें, फिर आगे पार्ट 5 में आए स्टूडेंट्स. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ऑटोमेशन क्या होता है. ऑटोमेशन एक टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 में ही. ऑटोमेशन का क्या यूज है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तो ऑटोमेशन क्या होता है उसके बारे में पहले देखते हैं. व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन क्या है स्टूडेंट्स? ऑटोमेशन इज अ ग्रीक वर्ड. ऑटोमेशन एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्डों से मिला है, ऑटो और मेशन. ऑटो का मतलब होता है स्टूडेंट्स सेल्फ और मेटोस का मतलब होता है मूविंग. तो उसी से मिलके बना हुआ है ऑटोमेशन. तो मतलब सेल्फ मूविंग, जो भी चीजें हो सेल्फ मूविंग हो, खुद से चल रही हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोमेशन. तो ऑटोमेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जो कि खुद से चलती है, मूव बाय इटसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, ये तो इसका मीनिंग हो गया कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है. इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देयर इज अ डेफिनेशन दैट इज ऑटोमेशन इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट रिजल्ट्स इन द ऑपरेशन ऑफ द मशीन एंड सिस्टम विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड अचीव्स परफॉर्मेंस सुपीरियर टू मैनुअल ऑपरेशन. अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसको समझिए हिंदी में. तो ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी सेट ऑफ टेक्नोलॉजी का समुच्चय है कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन और मशीन के सिस्टम्स को बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के, बिना मानव के इन्वॉल्वमेंट के हम मशीन और उसके सिस्टम को ऑपरेट करते हैं. और ताकि हमारी जो है परफॉर्मेंस इससे क्या होती है, बढ़ जाती है एज कंपेयर टू मैनुअल ऑपरेशन. मतलब जो आदमी काम कर रहे हैं और हमारी ऑटोमेशन का आपके मशीन्स काम कर रही हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैनुअल ऑपरेशन. तो ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मशीन और सिस्टम को कोऑपरेट करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन, बिना आदमियों के इन्वॉल्वमेंट के, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. ठीक है, सिस्टम की. उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेशन जनरली इंप्लाइज द इंटीग्रेशन ऑफ द मशीन इनटू द सेल्फ गवर्निंग सिस्टम. तो इसमें करते क्या है, जनरली जो मशीन्स होती हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं, ऐसा बनाते हैं कि वो खुद से चले, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम हो, खुद से ऑपरेट हो. तो इस तरीके से उसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन. तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो. अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अब ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करते हैं. ऑटोमेशन आपने समझ लिया. ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है? जो ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं जिसमें सारे के सारे वर्क जो होते हैं वो कौन करता है, मशीन और इक्विपमेंट करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन. तो वही चीज लिखा हुआ है इन एन ऑटोमेटेड सिस्टम ऑल वर्क डन बाय द मशीन और इक्विपमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ऑटोमेटेड मशीन टूल, जैसे मशीन टूल्स होते हैं आपके, वो ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं. ये कौन से, जैसे एनसी मशीन में होता है, सीएनसी मशीन में ऑटोमेटेड मशीन टूल लगे होते हैं, तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है वो. उसके बाद ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइंस, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है सामान, तो ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइंस होती हैं. उससे बेल्ट और कन्वेयर बेल्ट लगी होती है. जैसे मान लीजिए आप अगर किसी इफको की बात करें जिसमें आपका ग्रेन्स का इधर से उधर मूवमेंट होता है, तो वो कैसे होता है, ट्रांसफर लाइंस होती हैं, बेल्ट और कन्वेयर के माध्यम से जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रन करता है. मोटर लगे होते हैं, बेल्ट कन्वेयर लगा होता है, तो इस तरीके से मूवमेंट होता है, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, ऑटोमेट ट्रांसफर लाइंस. फिर उसके बाद ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम हो गए, जो कि जैसे कई पार्ट्स एक जगह असेंबल होने, अलग अलग जगह बन के आए हो, एक ही जगह असेंबल हो रहे हैं, तो उसको एक मशीन के द्वारा करते हैं, ऑटोमेटिक असेंबली सिस्टम बोलते हैं उसको. इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, रोबोट बहुत काम
करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, मटेरियल का मूवमेंट भी करवाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम, उसमें प्रोग्रामिंग हम बना के डाल देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, जैसे मैंने बताया भी था पहले कि ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स एजीवी लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मशीन पे जैसे काम हो गया, उसके मटेरियल को अनलोड करके ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स में आता है, और वो मशीन दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और स्टोरेज सिस्टम में जाता है, या रॉ मटेरियल को ले आना है कहीं से इन्वेंट्री से, तो उस तरीके से ये ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स का काम करते हैं, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, जो को पूरा का पूरा मशीन को कंट्रोल कर रहा है, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो कहलाएगा ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, वो आगे हम एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, इसके जो कंट्रोल सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द ऑटोमेशन हम देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑटोमेशन को बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 इज पावर सोर्स, जो कि हर एक मशीन को जरूरत होती है। इट में भी इलेक्ट्रिक पावर सोर्स होता है ये जनरली। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा इसका एलिमेंट क्या हो गया, ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटोमेटिक मशीन्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम फॉर क्वालिटी चेक, कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, क्वालिटी के चेक को करता है, मतलब पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी क्वालिटी को चेक करता रहता है टाइम पे। तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक असेंबली मशीन्स हो गई, इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो गए, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम, जो पहले मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें, ये कौन है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, और ये किसका पार्ट है, ये एलिमेंट कहलाते हैं ऑटोमेशन के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो उसका एक एलिमेंट होता है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल में कई चीजें होती हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, एनालाइजर लगा होता है, एक्चुएटर लगा होता है, ड्राइव्स लगे होते हैं। सेंसर्स क्या करता है, जो सेंस करता है डेटा को, ठीक है। उसके बाद एनालाइजर लगा होता है। एनालाइजर को क्या क्या चीजें हो सकती है, कंप्यूटर है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा आया, सेंस किया, उसको एनालाइज कौन करेगा, एनालाइजर करेगा। या काउंटर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, या ऑप्टिकल रीडर हो गया, जो कि डेटा को रीड करके एनालाइज करेगा, फिर वो डेटा को आगे फेच करेगा एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर एक सर्किट के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं उसको, जैसे सोलेनाइड्स हो गया, रिलेज हो गया, जो कि इसके डेटा को आगे बढ़ाता है एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर डेटा को आगे बढ़ाता है ड्राइव्स के पास। और वो ड्राइव्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो सकते हैं, स्टेप मोटर हो सकते हैं, डीसी सर्वोमीटर्स हो सकते हैं। तो देखिए, आप ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझिए, इनपुट यहां पे आया, ठीक है, इनपुट कहां पे जाएगा, फिर कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर में क्या क्या होंगे, सारी चीजें होंगे, जैसे ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं, सेंसर्स लगा होगा, एनालाइजर लगा होगा, एक्चुएटर लगा होगा, ड्राइवर्स लगे होंगे। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, डेटा को कंट्रोल करेगा, उसको देखेगा, एक्चुएट करेगा, एनालाइज करेगा। फिर प्रोसेसिंग के लिए डेटा जाएगा। फिर प्रोसेसिंग जाने के बाद क्या करेगा, आउटपुट आपका सही है कि नहीं है, वो कौन करेगा, सेंसिंग एलिमेंट सेंस करेगा। और वो अगर मान लीजिए डेटा सही है तो इंफॉर्मेशन फेड कर देगा, फिर वो आउटपुट हमारा पास हो जाएगा। अगर वो डेटा हमारा एरर आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे एरर डिटेक्टर लगा होता है, इसको बोलते हैं एरर डिटेक्टर। वो एरर को डिटेक्ट करके फिर रेक्टिफाई करके फिर आगे कंट्रोलर के पास भेजेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है। होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो ये हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ द ऑटोमेशन, पावर सोर्स, ऑटोमेटिक मशीन, फीडबैक कंट्रोल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज फिक्स्ड ऑटोमेशन, नंबर 2 इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, नंबर 3 इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फिक्स्ड ऑटोमेशन एक ऐसा ऑटोमेशन होता है जिसमें जिस सिस्टम में जैसे कि जो ऑपरेशन होने एक सीक्वेंस में होते हैं, यानी एक फिक्स सीक्वेंस में प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो असेंबली हो, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, वो एक फिक्स सीक्वेंस में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो कैसे होगा? फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट लगा होगा, उसमें एक ऑपरेशन के सीक्वेंस बने होंगे। जैसे मान लीजिए एक ही इक्विपमेंट में ऑपरेशंस कई हो रहे हैं और उसका एक सीक्वेंस है कि एक ऑपरेशन के बाद दूसरे पे जाएगा, दूसरे के पास तीसरे पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया 1 पे, फिर वो तीसरे पे डायरेक्ट चला जाए। तो जो आपका सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में जाएगा, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन। तो और इसका दूसरा चीज क्या है? इट इज द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मेनी सच ऑपरेशन। मतलब कई सारे ऑपरेशन किसमें परफॉर्म कर रहे हैं? एक सिंगल पीस इक्विपमेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आपका सिस्टम जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एक इसका एक ड्रॉबैक है, कह सकते हैं, फिक्स्ड ऑटोमेशन का। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन के, ये हमेशा याद रखिएगा।
इसमें क्या होता है, जो कि एक ही सीक्वेंस पे काम हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट आया, रॉ मटेरियल सीक्वेंस में गया और सीक्वेंस में काम होके आगे बढ़ गया, इसमें कुछ चेंज आना नहीं है। तो इसलिए इसका जो प्रोडक्शन रेट होता है बहुत ही हाई होता है, मतलब जल्दी जल्दी पार्ट प्रोड्यूस होता रहता है, पर घंटे जो पार्ट प्रोडक्शन की रेट होती है वो ज्यादा होती है, तो हाई प्रोडक्शन रेट होता है। उसके बाद हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक ही इक्विपमेंट बनाना है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, जो शुरुआती में जो खर्चा आता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनफ्लेक्सिबल, ये रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए हमें प्रोडक्ट में कुछ चेंज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन फिक्स है, तो हमें प्रोडक्ट में चेंज लाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसके लिए इनफ्लेक्सिबल होता है, उस पर ये काम नहीं हो पाता अगर प्रोडक्ट में चेंज लाना है तो। ओके, तो ये फिक्स्ड ऑटोमेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो प्रोग्रामेबल से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है। इट हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो जो सीक्वेंस है, एक क्रम है ऑपरेशंस का, उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय एंटरिंग द न्यू प्रोग्राम्स, ठीक है, टू एकोमोडेट द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। हमें दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो उसके हिसाब से हम चेंज ला सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे ऑपरेशन के सीक्वेंस को कैसे हम चेंज करेंगे, बाय कंट्रोलिंग द प्रोग्राम को हम चेंज कर देंगे। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम चेंज कर देंगे और उस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट में सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा। और या फिर नए प्रोग्राम को भी हम प्रिपेयर करके इंसर्ट करा सकते हैं नए प्रोडक्ट के लिए। तो दिस इज द प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। इसका एग्जांपल जैसे आपकी एनसी मशीन हो गई, सीएनसी मशीन हो गई, ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के पार्ट्स कहलाते हैं, एग्जांपल इसका। उसके बाद इसके फीचर्स जो होते हैं, की फीचर्स क्या होता है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पस, इसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। लो प्रोडक्शन रेट रिलेटिव टू फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन के कंपैरिजन में इसका प्रोडक्शन जो रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हम ला सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबल टू डील विद द चेंजेस इन द प्रोडक्ट, ये फ्लेक्सिबल होता है, प्रोडक्ट में चेंज हम ला सकते हैं जैसा कि फिक्स में नहीं होता था। उसके बाद मोस्ट सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन के लिए बहुत सुटेबल होता है, मतलब कम पार्ट, कुछ लॉट के 50-50 लॉट के बैच प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन के लिए कारगर नहीं होता है। उसके हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस होता है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का, एक आगे का एक्सटेंशन होता है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम में इट हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, बहुत ही विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को हम बना सकते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के पार्ट्स को बना सकते हैं विदाउट नो टाइम लॉस फॉर द चेंज ओवर्स। चेंज ओवर में बहुत ही कम टाइम लगता है, या नो टाइम ये कह सकते हैं। अगर एक के बाद दूसरा अलग प्रोडक्ट बनाना है तो हमें टूल को चेंज करना है, दूसरे टूल को लगाना है, तो उसमें प्रोडक्ट चेंज ओवर बहुत ही नो टाइम होता है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट मतलब टूल चेंज ओवर होगा, टाइम लॉस नहीं हो रहा है फ्रॉम वन टू नेक्स्ट में, तो प्रोडक्शन टाइम भी कम लगेगा, प्रोडक्शन टाइम बहुत ही कम लगेगा, ताकि रीप्रोग्रामिंग सिस्टम करने में, ठीक है, टूलिंग या फिक्सचरिंग या मशीन सेटिंग में बहुत ही कम टाइम लगता है, या नो टाइम ये कह सकते हैं। तो दिस इज अ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में इनिशियल कॉस्ट इसमें भी हाई होगी, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत ही विभिन्न प्रकार के मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट हम एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल में ये ऐसी खासियत होती है कि कई विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स एक साथ हम बना सकते हैं। इसका प्रोडक्शन रेट मीडियम होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल ये सबसे ज्यादा होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट डिजाइन में, वेरिएशन में। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन। नंबर 1 इज फिक्स्ड, नंबर 2 प्रोग्रामेबल, नंबर 3 फ्लेक्सिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि हमें कैसे टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से हम ऑटोमेशन को चूज करते हैं। अब एक ग्राफ है जो कि तीनों को रिलेट कर रहा है, तीनों टाइप के ऑटोमेशन को। जैसे ये मैनुअल मेथड था, मैनुअल मेथड में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन रेट भी कम होगा और प्रोडक्ट की वैरायटी, मतलब विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट भी कम बनेंगे। तो मैनुअल मेथड में वैरायटी भी कम है और वॉल्यूम भी कम है। प्रोडक्ट इधर क्या है, इस एक्सिस में आपका क्या है, प्रोडक्शन वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्शन रेट, कितना ज्यादा पार्ट प्रोड्यूस होगा। इधर प्रोडक्ट की वैरायटी, मतलब कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। तो इधर मैनुअल मेथड जो पुराने मेथड यूज करते हैं तो उसमें लो प्रोडक्शन वॉल्यूम और लो प्रोडक्शन वैरायटी। अब फिक्स्ड ऑटोमेशन की बात करें, फिक्स्ड ऑटोमेशन में प्रोडक्शन रेट इधर, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है लेकिन वैरायटी कम होती है, तो यहाँ पे फिक्स्ड ऑटोमेशन यहाँ पे लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या होता है, इसकी जो प्रोडक्शन रेट होता है वो भी कम होता है एज कंपेयर टू फिक्स्ड ऑटोमेशन।
मीडियम से भी कम होता है और ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है, जो कि मीडियम होता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम भी मीडियम होगा और प्रोडक्शन रेट भी मीडियम होगा, प्रोडक्शन वैरायटी भी मीडियम होगी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस कर्व के माध्यम से रिलेट करके समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब नीड ऑफ द ऑटोमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ऑटोमेशन की नीड क्या है। तो सीधी सी बात है, अगर हम ऑटोमेशन ला रहे हैं तो प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम ऑटोमेशन लाते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की दिन प्रतिदिन कॉस्ट बढ़ती जाती है, कई सारे लेबर लगा रहे हैं तो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। उसको देखते हुए हम एक मशीन ला देते हैं, एक मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री वाला उद्योगपति क्या करता है, एक बड़ी मशीन ला देगा, उससे लेबर का खर्चा कम आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से ऑटोमेशन आ जाता है। लेबर शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज भी होती है, तो लेबर शॉर्टेज है इसलिए हम ऑटोमेशन लेके आए। ट्रेंड ऑफ द लेबर टुवर्ड द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लेबर भाग रहे हैं, पब्लिक सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ, तो इस तरीके से ऑटोमेशन का आना बहुत ही जरूरी है। सेफ्टी होती है ऑटोमेशन में, इसलिए इसको लाना जरूरी है था। हाई कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है और अगर हम ऑटोमेशन नहीं यूज करेंगे तो वेस्टेज बहुत ही ज्यादा होता था, तो वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम ऑटोमेशन को लाते हैं, जिससे हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो वेस्टेज में जाता है वो कम होता है। इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी भी इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी के साथ साथ। रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, मैन्युफैक्चरिंग में जो समय लगता है वो भी कम लगता है क्योंकि हम ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी जो खर्चा होता है वो भी कम होता है। तो दीज आर द सम नीड की इसके हिसाब से ऑटोमेशन लाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं जो बेनिफिट्स होंगे वो ऑटोमेशन की नीड हो जाएगी। तो वही एडवांटेजेस को हम उस तरीके से लिख सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बेटरमेंट हो जाएगा, रिडक्शन इन द रिजेक्शन, रिडक्शन बहुत ही कम होगा, मतलब स्क्रैप पार्ट बहुत कम निकलेंगे, वर्किंग आवर में घटौती हो जाएगी, ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन पहले मैनुअल चला रहा था तो 4 घंटे काम करेगा, फिर 1 घंटे रेस्ट करेगा, फिर 3-4 घंटे काम करेगा, तो इस तरीके से। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन में क्या है, 8-8 घंटे 12-12 घंटे हम मशीन को चला के रख देते हैं। ठीक है, और रिडक्शन इन द एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, उसके बाद बेटर सोसाइटी इंफॉर्मेशन, सोसाइटी में इंफॉर्मेशन भी अच्छा फैलता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज पॉसिबल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं। एडवांटेजेस इसके ये हैं ऑटोमेशन के। और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, रिड्यूस इन द स्किल ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं तो एक इंजीनियर चाहिए होगा जो प्रोग्रामिंग करेगा, प्रोग्रामर चाहिए होगा, ये कह सकते हैं। तो उसमें स्किल ऑपरेटर बहुत ही कम होते हैं, मतलब जिसको ये सब काम आते हैं वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको हमको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो एक डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है। इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी घटता है कि भाई बेरोजगारी आ रही है ऑटोमेशन के आने से। स्किल ऑपरेटर रिक्वायर, स्किल ऑपरेटर की जरूरत होती है। इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑटोमेशन। तो होप आप लोग को ये ऑटोमेशन का पार्ट समझ में आ गया हो इस वीडियो में। तो आज के ज्ञान की बातें कर लेते हैं, वर्ड्स ऑफ द डे। तो आज का जो नंबर 1 वर्ड है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुड नेचर, जो अच्छे नेचर का हो। इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका, जो वीएल, जो भी बिल आएगा वो दोस्त पे करेगा, तो जो वीएल जो भी बिल विल पे, तो यही इससे रिलेट किया है, जो भी बिल दोस्त विल पे, जो वीएल जो भी बिल दोस्त विल पे। तो इसको जो दोस्त पे करेगा सारा बिल आएगा तो वो अच्छे नेचर का होगा, तो जोवियल का मतलब होगा गुड नेचर। ओके, इमैकुलेट, नेक्स्ट वर्ड इज इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब होता है फ्लॉलेस या फिर त्रुटिहीन, जिसमें मतलब कोई कमी ना हो। तो इमैकुलेट को याद कैसे करेंगे, आई एम, याद करने का तरीका, आई एम कैलकुलेटर से कैलकुलेटिंग, आई एम कैलकुलेटिंग या आई एम कैलकुलेटर से कैलकुलेटिंग। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कैलकुलेटर से, तो उसमें भी कोई त्रुटि नहीं आएगी, त्रुटिहीन होगा, फ्लॉलेस होगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और अच्छा कुछ नया सीखने को मिला हो। तो गाइस वीडियो पूरा देखा करें, और कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।